जिस संविधान से पूरा भारतवर्ष चलता है, उस संविधान को लिखने का अवसर किन्हें मिला? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला। और बाबा साहब अंबेडकर एक दलित परिवार से थे। एक दलित परिवार जिन्हें विद्यालयों में पढ़ने के लिए बैठने का जगह नहीं मिलता था, इन्हें पानी पीने नहीं दिया जाता था, लोग इन्हें अछूत मानते थे। इतना संघर्ष करने के बावजूद भी या विदेशों में जाकर पढ़े, विदेशों में पढ़कर डिग्रियां हासिल की। इनके समान किसी को डिग्री नहीं था, जिनके कारण इनको संविधान लिखने का मौका मिला। तो हम सभी लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन जयंती मनाने के साथ साथ हमें चाहिए कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया है भारत के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों को, उनके संदेश का भी पालन करना चाहिए। उन्होंने क्या संदेश दिया है? पढ़ो, लिखो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिल सकता है। और संघर्ष आप तब करेंगे जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप संघर्ष कीजिए, और संघर्ष तब कीजिए जब आप संगठित होइएगा। संगठित होकर शिक्षा प्राप्त करके संगठित होइए, और संगठित होने के बाद आप संघर्ष कीजिए और अपने हक को प्राप्त कीजिए। अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया है, उस संविधान को बदलने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आवश्यकता है जागने की। जागिए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, शिक्षित होइए, और जो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने आपको दिया है, उस अधिकार को पाने के लिए लड़िए, उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए लड़िए। आपस में भाई गोतिया में लड़ना बंद कीजिए। लड़ाई लड़ना है तो संविधान को बचाने के लिए लड़िए। शिक्षित होना है तो ज्ञान को पाइए। यहाँ पर क्या होता है, आप शिक्षित हो गए, बहुत सारे लोग शिक्षित हो गए, इतना शिक्षित हो गए कि भूत बुआ के फिर में भाई गोतिया लड़ाई शुरू हो गया। भाई जी, आप अंबेडकर साहब के विचारों को मानते हैं, आप अंबेडकर साहब के कदमों पर चलना सीखते हैं, अंबेडकर साहब की बातों को अगर मानते हैं तो फिर आप उस फेर में क्यों पड़ते हैं? अंधविश्वास को आपको दूर हटाना पड़ेगा, अंधविश्वास से आगे बढ़ना पड़ेगा। अंधविश्वास को जब तक आप पकड़ के रखिएगा, बाबा साहब की पुण्यतिथि, जयंती मनाते रहिए। जब तक आप अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पाइएगा, आपका समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित अपने तमाम जनता जनार्दन से कहूंगा कि अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति पाइए, अंधविश्वास से दूर हटिए, शिक्षित होइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, और ज्ञान के साथ साथ विकास कीजिए। अहंकार को तोड़िए, अहंकार को मत सकने दीजिए। अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन होता है, जिसके पास अहंग आ गया उसका नाश हो जाता है। बड़े बड़े अहंकारियों का नाश हुआ है, इसलिए अहंग को मत रखिए, शिक्षित और संस्कारी बनिए, बाबा साहब के बताए हुए विचारों पर चलिए, और अपने और अपने समाज का विकास कीजिए। इन्हीं चंद विचारों के साथ आप सबों को धन्यवाद हम पूरा चाहते हैं। एक बार सभी लोग नारा लगाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। सचमुच में जिनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा, हमारे समुदाय, हमारे समाज के लोग उसी के जाल और मगर जाल में फंसे हुए हैं। हमें अंधविश्वास से, रूढ़िवादिता से और पूजा पाठ से हटकर हमें संस्कार में लाना चाहिए, और हमें उस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़नी चाहिए। मैं चाहूंगा खुशी रंगवा हादी जी आए और अपनी बातों को रखेंगे। शायद खुशी जी नीचे हैं, खुशी जी आइए। तब तक के लिए मैं शिबू जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द रखें। खुशी जी आइए तब तक।